सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी संस्कृत कक्षा 8 के पंचमः पाठः गीता सुगीता कर्तव्या इसको पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सवः आचरितः। कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव, श्री गीता जयंती महोत्सव ये वहां पर एक कार्यक्रम होता है, वह कार्यक्रम था। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्, तत्र वहां बहवः बहुत सारे जनाः लोग अगच्छन् गए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान्। रमेशः अपि रमेश भी स्वजनकेन सह अपने पिता के साथ तत्र वहां गतवान् गया। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। कथावाचक कथा पढ़ने वाला गीतायाः विषये गीता के विषय में वर्णयति स्म वर्णन किया। कथावाचक ने गीता के विषय में वर्णन किया, यानी गीता के विषय में वो बता रहा है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्विनी श्रितः। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता जो है वो सुगीता कर्तव्य, उसको सुगीता करना चाहिए, यानी गीता में जो लिखा है उसका पालन करना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अगर आपने गीता को अच्छे से पढ़ लिया है तो किम अन्य क्या दूसरे शास्त्र विस्तरे, शास्त्रों के ज्ञान से होगा, यानी सबसे बड़ा शास्त्र जो है गीता है उसको आप पढ़िए और उसके अनुसार आचरण कीजिए। या स्वयं पद्मनाभस्य, या यानी जो स्वयं खुद पद्मनाभस्य, पद्मनाभ के, पद्मनाभ किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु के मुख पद्म, कमल रूपी मुख से निसृता जो निकली है, जो भगवान विष्णु ने खुद अपने मुख से कही है, उस गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। इदम श्रुत्वा रमेशः पितरम अपृच्छत। इदम यह, श्रुत्वा सुनकर, रमेशः रमेश पितरम अपृच्छत पिता को पूछता है। पिता गीता का कथम सुगीता कर्तव्या, पिता गीता का, गीता क्या है? कथम सुगीता कर्तव्या, और गीता को कैसे सुगीता किया जा सकता है, कैसे इसका अध्ययन किया जा सकता है, कैसे इसको समझा जा सकता है। पिता पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवाणां पांडवानां च मध्य संग्रामः अभवत्। पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्व यानी बहुत साल पहले, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में, कौरवानाम पांडवानाम च, कौरवों और पांडवों के मध्य बीच में, संग्रामः युद्ध अभवत हुआ। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवानां दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। उस युद्ध में स्वबान्धवानाम, अपने बांधवों को, बांधव होते हैं परिवार के लोगों को, अर्जुन के सामने उसके गुरु, उसके दादा, उसके भाई थे, तो अपने ऐसे परिवार के लोगों को दृष्टवा देखकर अर्जुन युद्धम कर्तुम, युद्ध करने की, न इच्छति स्म की इच्छा नहीं रखता था, उसकी इच्छा नहीं थी। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान। तदा तब, यानी ऐसा देख करके भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांग मुखम, युद्ध से विमुख, युद्ध करने से मना करने वाले अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य के पालन के लिए उपदिष्टवान, उपदेश दिया था। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद् भगवत गीता अस्ति, और श्री कृष्ण का वही उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता है। गीतायाम अमृत तुल्य उपदेशाः सन्ति, गीता में अमृत तुल्य, अमृत के समान उपदेशाः सन्ति, उपदेश हैं। रमेश तर्हि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य क आशय,
तरही तो सुगीता कर्तव्या, सुगीता की जानी चाहिए, की जाने योग्य है। इत्यस्य क आशय, इसका क्या मतलब है? पिता अस्य आशयः अस्ति यत् गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीयः। अस्य, इसका आशय अर्थ अस्ति है यत् कि गीतायाः अभ्यासः, गीता का अभ्यास सम्यक रूपेण अच्छी तरह से करणीय करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से अच्छी तरीके से मन से पठितव्या, पढ़ा जाना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशाः अनुपालनीयाः। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च, कार्य क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे हैं, जीवन क्षेत्रे च, और जीवन क्षेत्र में और जीवन में कहीं पर भी गीतायाः उपदेशाः, गीता के उपदेश अनुपालनीयाः, उनका अनुपालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि केवल गीता को आप पढ़ें, गीता को आप अपने कर्म क्षेत्र में और जीवन क्षेत्र में लागू भी करें, यानी गीता के अनुसार ही व्यवहार करें। अस्मिन् पाठे वयम श्रीमद् भगवद गीतायाः कांश्चन श्लोकान् पठामः। अस्मिन्, इस पाठे, पाठ में, वयम, हम, श्रीमद् भगवद गीतायाः, श्रीमद् भगवद गीता के कांश्चन कुछ श्लोकान् पठामः, श्लोक को पढ़ेंगे। वयम श्लोकान् मिलित्वा गायामः अपि, वयम, हम, श्लोकान्, श्लोकों को, मिलित्वा, मिलकर, गायामः अपि, गाएंगे भी। दुखेष्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसका अन्वय देख लेते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख में जो अनुद्विग्न है, जो चिंता नहीं करता, परेशान जो होता है। सुखेषु विगत स्पृह है, और सुख में जिसने अपनी इच्छाएं त्याग दी हैं। वीत राग भय क्रोध, वीत होता है वासना, राग होता है मोह, भय डर, क्रोध गुस्सा। मुनि स्थिति इति उच्यते, तो ऐसा जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, उसे ही मुनि कहा गया है। ऐसे इंसान को स्थित बुद्धि वाला कहा गया है। अब भावार्थ, यह मनुष्य आपत्कालेषु उद्वेगम न अनुभवति, यह जो मनुष्य आपत्कालेषु, कठिनाई के समय में, उद्वेगम न अनुभवति, उद्वेग नहीं होता है, उद्वेग को अनुभव नहीं करता है, क्रोधित नहीं होता है, यह वह सुख प्राप्य अपि निस्पृह इच्छा रहित भवति, यह वह सुख प्राप्य अपि, सुख प्राप्त करने पर भी, निस्पृह इच्छा रहित भवति, इच्छा रहित रहता है। यानी वह परेशानी में भी परेशान नहीं होता और सुख में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यह इच्छा आसक्ति भयः क्रोधः इत्यादिभ्यः मुक्तः भवति, वह इच्छा आसक्ति भय क्रोध इत्याभ्य आदि से मुक्त भवति, मुक्त रहता है। यानी उसके व्यवहार में, उसके मन में सुख और दुख, किसी भी स्थिति में कोई फर्क नहीं आता, वह सारी स्थितियों में समान रहता है। सह मुनि पुरुष स्थित प्रज्ञ भवति, वह मुनि पुरुष स्थित प्रज्ञ होता है, उसे स्थित प्रज्ञ बोला जाता है, जिसने अपनी सारी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वय, क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह जागता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति, और सम्मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश भवति, और स्मृति चली जाने पर, स्मृति का भ्रंश होने पर, नाश होने पर बुद्धि नाश भवति, बुद्धि नष्ट हो जाती है।
बुद्धि नाशात जनः प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है ऐसे लोग भी विनिष्ट हो जाते हैं, उनका भी नाश होता है। भावार्थ, मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते। मानव में जब क्रोध होता है तदा तब क्रोधात अविवेक उत्पद्यते, तो क्रोधात क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, यानी गुस्से में अविवेक उत्पन्न होता है। गुस्से में अगर हम कोई काम करेंगे तो वो कार्य सही नहीं होगा। अविवेकात आत्मनम विस्मृति, अविवेकात अविवेक से, अविवेक की स्थिति होती है जब इंसान को ये नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है, और ऐसा कब होता है? जब मनुष्य क्रोधित होता है। तो अविवेकात, अविवेक से आत्मानम विस्मृति, वो खुद को भूल जाता है। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात व्यामोहम प्राप्नोति। किम योग्यम, क्या योग्य है, क्या सही है, किम अयोग्यम, और क्या अयोग्य है, क्या गलत है, इति अविचिन्त्य, यह सोचे बिना, क्रोधात क्रोध से, व्यामोह प्राप्नोति, वह मोह को प्राप्त करता है। यदा अधिक व्यामोह भवति तदा मनुष्यस्य स्मृतिः निष्क्रिया नष्टा च भवति। यदा, जब, अधिकः व्यामोह भवति, अधिक व्यामोह यानी मोह भवति होता है, तदा तब मनुष्यस्य, मनुष्य की स्मृति, यादाश्त, याद या बुद्धि, निष्क्रिया नष्टा च भवति, तो वह निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य में मोह उत्पन्न हो जाता है तो उसकी जो स्मृति है वो निष्क्रिय हो जाती है और नष्ट हो जाती है। स्मृति है नाशात बुद्धि नश्यति, और स्मृति के नाशात, नाश से, बुद्धि नश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब स्मृति का नाश हो जाता है तो फिर बुद्धि का भी नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात सह मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, बुद्धि, बुद्धि के नाशात, नाश से, नष्ट हो जाने से, स मनुष्य, वह मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, विनाश को प्राप्त करता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब अन्वय देखते हैं। तद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विधि, जब वह प्रणिपातेन नमस्कार करके, सेवया सेवा करके, परिप्रश्नेन बार बार प्रश्न पूछ के विधि जानता है, यानी ज्ञान को गुरु की सेवा करके, उन्हें नमस्कार करके, विनीत होकर के, प्रश्न पूछ पूछ करके जब वह जानता है, ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदेशति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम, अर्जुन को उपदेशति, उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, भवान गुरो समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु। भवान, तुम गुरो समीपम गत्वा, गुरु के समीप गत्वा जाकर, यथार्थ ज्ञानम सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्राप्तुम प्रयासम करोत, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। भवान विनीतः जिज्ञासुः च भूत्वा गुरोः सेवाम करोतु। भवान, आप या तुम, विनीतः, विनीत यानी नम्र, जिज्ञासु, जिज्ञासु च भूत्वा गुरु, और जिज्ञासु होकर गुरु सेवाम करोतु, तो गुरु की सेवा करो। तत्व ज्ञानी यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? विनीत होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए। तत्व ज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यति। तत्व ज्ञानी गुरु, गुरु जिन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भवते आपको, ज्ञानम प्रदास्यति, तब वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः ते सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति। यतः तब, ये जो सत्य से दर्शनम कृतवंत, जिन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया है, ऐसे ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति,
तभी वो यथार्थ ज्ञानी होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अन्वय, संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान मनुष्यः ज्ञानम लभते। संयत इंद्रियों वाले यानी इंद्रियों पर जिन्होंने नियंत्रण कर लिया है, तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। तथा और ज्ञानम लब्ध्वा, ऐसे ज्ञान को लब्ध्वा प्राप्त करके सह वह अचिरेण शीघ्रता से परम शांति को अधिगच्छति प्राप्त करता है। भावार्थ, यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। यह जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतरम लगातार प्रयासम करोति प्रयास करता है। तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान। तथैव तभी, इसी से ही वह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान, इंद्रियों को अपने वश में करता है, करके सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषः जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। तादृशम ऐसे दिव्य ज्ञानम प्राप्य, ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके सह वह पुरुष जीवन में अनंत आनंदम प्राप्नोति, अनंत आनंद को प्राप्त करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। अन्वय, यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी अस्ति सह एव मम प्रिय भवति। यह जो सर्वभूतानां सभी प्राणियों के अद्वेष्ट होकर द्वेष नहीं रख करके मित्रता च करुण और करुण उदारता एव निर्ममः और ममता रहित मोह रहित निरहंकार अहंकार रहित सम दुख और सुख में समान क्षमी और क्षमा प्रदान करने वाला रहता है। स एव मम प्रिय भवति, वही मेरा प्रिय होता है, वही भगवान का प्रिय होता है। भावार्थ, हे अर्जुन, यह कस्याम अपि परिस्थितौ विचलितः न भवति। यह जो कस्याम अपि किसी भी परिस्थिति में विचलित न भवति नहीं होता है। यह ईर्ष्या रहितः समस्त प्राणिनां कृते मित्र भावयुक्तः दयालुः च भवति। यह जो ईर्ष्या से रहित द्वेष से रहित समस्त प्राणियों के कृते लिए मित्र भाव से युक्त दयालु च और दयालु भवति होता है। यह ममत्व रहितः अहंकार विहीनः सुख दुखेषु समभावयुक्तः क्षमाशीलः च भवति। तादृशः पुरुषः भगवतः अत्यंतम प्रियः भक्तः भवति। यह जो ममत्व रहित, मोह से रहित, अहंकार विहीन, अहंकार से रहित, सुख दुखेषु समभावयुक्त, सुख और दुख में समान भाव से युक्त, क्षमाशीलः क्षमा प्रदान करने वाला भवति होता है। तादृशः वैसा पुरुष भगवतः भगवान को अत्यंतम प्रिय भक्त भवति, भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अन्वय, यह योगी सततम संतुष्टः यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि च अर्पित मनो बुद्धिः भवति सह मद्भक्त मे प्रियः भवति। यह जो योगी है, सततम संतुष्ट है, हमेशा संतुष्ट रहने वाला, यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जिसका मन दृढ़ निश्चय से भरा हो, मई मुझे अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपनी मन और बुद्धि अर्पित कर दी है, सब मद भक्त में प्रिय भवती, वह मेरा भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। भावार्थ, हे पार्थ, अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ,
यह निरंतरम संतुष्टः भवति, यह जो निरंतरम लगातार संतुष्टः भवति हमेशा संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असंतुष्टः न भवति, अर्थात कस्यापि किसी भी वस्तुनः वस्तु के अभावात् अभाव से कमी से कदापि कभी भी असंतुष्ट न भवति असंतुष्ट नहीं होता है। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, यह मनः इंद्रियाणि जिसने मन इंद्रिय को विजित्य संयमी भवति जीत करके और संयमी होता है, यह स्वबुद्धिया परमेश्वर से स्वरूपम स्थिरी करोति, यह जिसने स्वबुद्धिया अपनी बुद्धि से परमेश्वर के भगवान के स्वरूप को स्थिर करोति, जिसने अपनी बुद्धि को भगवान में ही स्थिर कर दिया है। यश्च मनः बुद्धिम ईश्वरे च समर्पयति, यश्च और जिसका मन और बुद्धि ईश्वर में समर्पयति समर्पित है, जिसके मन और बुद्धि ईश्वर में ही समर्पित है, स मनुष्य वह मनुष्य मम अतीव प्रियतम भक्त भवति, मम मेरा अतीव प्रियतम बहुत ही प्रियतम भक्त भवति भक्त होता है। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वैगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अन्वय यस्मात् लोकः न उद्विजते, यस्मात् जिससे लोकः संसार न उद्विजते उद्विग्न नहीं होता है, यह च लोकात् न उद्विजते यह जो लोकात लोक से दुनिया से न उद्विजते उद्विग्न नहीं होता है, यह च हर्ष अमर्ष भय उद्विगै मुक्त सह में प्रियः भवति, और वह और जो हर्ष खुशी अमर्ष ईर्ष्या भय डर उद्वेग क्रोध मुक्त स में प्रियः वह मुझे प्रिय भवति होता है, जो इन चीजों से मुक्त है वह मुझे प्रिय होता है। भावार्थ हे अर्जुन यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्य प्राणी वा उद्विग्नः न भवति, हे अर्जुन यस्मात् जिससे जिस मनुष्य से कोऽपि मनुष्य कोई भी मनुष्य वा प्राणी या प्राणी उद्विग्नः न भवति उद्विग्न नहीं होता है परेशान नहीं होता है, यश्च मनुष्यः और जो मनुष्य, हे अर्जुन यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्य प्राणी वा उद्विग्नः न भवति, हे अर्जुन यस्मात् मनुष्यात् जिस मनुष्य से कोऽपि मनुष्य भावार्थ हे अर्जुन यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्य प्राणी वा उद्विग्नः न भवति, यस्मात् मनुष्यात् जिस मनुष्य से कोऽपि मनुष्य कोई भी मनुष्य प्राणी वा या प्राणी उद्विग्नः न भवति उद्विग्न नहीं होता है, यश्च मनुष्यः अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः वा उद्विग्न न भवति, यश्च और जिस मनुष्य से अन्यस्मात् जनात् और जो मनुष्य अन्यस्मात् जनात् दूसरे लोगों प्राणिनः वा प्राणियों से उद्विग्न न भवति उद्विग्न नहीं होता है, यश्च हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिंतया च रहितः भवति, यश और जो हर्षेण हर्ष से खुशी से ईर्ष्या से भीत्या डर से चिंतया चिंता से रहितः भवति जो रहित होता है, स मम अतीव प्रियः भक्तः भवति, स वह मम मुझे अतीव प्रिय बहुत ही प्रिय भक्त होता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अन्वय यद वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च, जो वाक्य अनुद्वेगकारी है सत्य है प्रिय हितम च प्रिय और हितकारी है, तथा स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयं तपः उच्यते, स्वाध्याय और अभ्यास एवं वाङ्मय तप उच्यते, तो ऐसी वाणी को तप उच्यते कहा जाता है। भवार्थ यद अनुद्वेगकरम अनुद्विग्न करने वाली यानी भाषणम अनुद्वेगम न जनयत जिस भाषण से उद्वेग नहीं उत्पन्न होता, सत्यम सत्य प्रियकरम प्रिय हितकरम हितकारी च भाषणम और हितकारी भाषणम स्यात् भाषण है, तत् वह वाङ्मयम तपः इति कथ्यते, तो ऐसी वाणी को
तपः तप इति कथ्यते, यह कहा जाता है। शास्त्र आदीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। शास्त्र आदि के स्वाध्याय स्व अध्ययन को तेषाम अभ्यासम च अभ्यासः च और उनके अभ्यास को वाचिकम ऐसे वाक्यों को तपः कथ्यते तप कहा जाता है। यानी शास्त्र आदि के जो वाक्य हैं जो स्वाध्ययन है और उनका अभ्यास है, ऐसी वाणी जो है वो तप है। तथा स्वाध्यायः अभ्यासं च अपि यथा विधि वाङ्मयं तपः इति उच्यते। और स्वाध्यायः स्व अध्ययन और अभ्यास भी यथा विधि वाङ्मय अभ्यास और स्वाध्याय के अनुसार वाङ्मय वाणी तपः इति उच्यते, उसे तप कहा गया है। जो वाणी स्वाध्याय और अभ्यास के अनुसार है उस वाणी को तप कहा गया है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत्, अतः इसलिए विद्यार्थी भी विद्यार्थियों के द्वारा स्मरणीयम यत्, याद किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को याद रखनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणियों को हम संतुष्ट कर देते हैं, खुश कर देते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो इसलिए तस्मात् इसलिए तदेव वैसे ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, यानी हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, तो प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता क्यों, कमी क्यों। तो बच्चों ये था आज का हमारा 5वां पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा 5वां पाठ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।